हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्ट बी खुश, मस्त, बिंदास, एन आइडियल स्टेज टू स्टार्ट लर्निंग। लेट मी रिकॉल, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट हाउ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए हिस्ट्री सबसे अहम क्यों है। मैंने ये भी बताया था कि सिलेबस क्या है हिस्ट्री का और कैसे पढ़ा जाए। सो अगर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया है, प्लीज़ जस्ट शेयर माई प्रीवियस वीडियो to get an idea about the syllabus of Indian history regarding civil services examination और IAS। Okay, let us start। एक चीज़ मैं बताऊं आपसे पहले, याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, याद आती रहेंगी। आज हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास के उस कालखंड से जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। 3 अरब 50 करोड़ साल पहले की बात है जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस करीब 60 लाख साल पहले, बिफोर 60 लाख ईयर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पाया गया पूर्वी अफ्रीका में। ये होमोनिड था। होमोनिड का मतलब कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ मानवीय प्रक्रम शुरू होता है, मानवीय प्रगति शुरू होती है। एक अन्य 20 लाख साल पहले करीब एक अन्य प्रजाति पाई गई, होमो हैबिलस। और इस होमो हैबिलस की खास बात थी कि होमो हैबिलस ने उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। टूल्स आदमी की व्यक्तिगत शारीरिक क्षमताओं से परे जाकर के काम करने की सामर्थ्य का प्रतीक है। हम कह सकते हैं कि आदमी ने अपने परिवेश को अपने हिसाब से अनुकूलित करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। देन होमो इरेक्टस, पहला सीधा खड़े होने वाला मानव, मस्तिष्क का आकार भी बढ़ गया इसका। निएंडरथल, पहला बुद्धिमान मानव। और इस सब के बाद शुरुआत होती है होमो सैपियंस, आधुनिक बुद्धिमान मानव। लेट अस सी भारत में ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में 2 कंकाल मिले हैं, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। लेकिन इन दोनों कंकालों को होमोनिड माना जाता है और सामान्य तौर पर इन दोनों का कार्यकाल, इन दोनों का समय 22 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। यानी इस उपमहाद्वीप में 22 लाख ईसा पूर्व होमोनिड आ चुके थे। एक चीज याद करनी होगी, ये जो पूरा पाषाण युग था ना, ये जबरदस्त बदलावों के दौर से गुजर रहा था। अधिकतर समय इसका शीत युग में, हिमयुग में बीत रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहे थे। लेकिन ये जो होमो सैपियंस था ना, ये एक संज्ञानात्मक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। एक नया वर्ड है आपके लिए, संज्ञानात्मक क्रांति। संज्ञानात्मक क्रांति था कि अब उसने समूह विकसित करने के लिए आवश्यक भाषा का सृजन कर लिया था। वह समूह में रहता था, समूह में शिकार करता था। सामान्य तौर पर उन जगहों के आसपास रहता था जहां पत्थर पाए जाते हैं, पहाड़ के आसपास। हमें याद रखना होगा 2 शब्दावलियां हैं इसमें। एक फैक्ट्री साइट कहलाती है। फैक्ट्री साइट वो थी जहां पूरा पाषाण कालीन मानव पत्थर के उपकरण बनाने के लिए रहता था, और एक हैबिटेट साइट कही जाती थी। पर यूजुअली ये पत्थरों की प्राप्ति के आसपास ही रहते थे। पूरा पाषाण काल जो साइट है वो पूरे उपमहाद्वीप में है। हमें कश्मीर में मिलती है, हमें राजस्थान की सोहन घाटी में मिलती है, इलाहाबाद के आसपास हमें बेलन घाटी में मिलती है, ये विंध्य के दक्षिण में मिलती है, हमें पूर्वी भारत में मिलती है हमें। तो हम कह सकते हैं कि समूचे उपमहाद्वीप में एक क्रांति जैसी आई थी कि व्यक्ति ने अपनी सीमाओं से परे जाकर के सोचना शुरू कर दिया था। इन छोटे छोटे उपकरणों के सहारे हाथी जैसे बड़े जानवर का शिकार करता हुआ मानव सिर्फ पेट की भूख की वजह से शिकार नहीं कर रहा था। यह उस अदम में लालसा की अभिव्यक्ति थी जिसकी वजह से यह होमो सैपियंस देर सबेर सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनकर के उभरने वाला था। आते हैं मध्य पाषाण काल में। सामान्य तौर पर 20,000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण काल युग शुरू होता है और जलवायु में जबरदस्त परिवर्तन आया था। शीत युग खत्म हो गया था। जानते हैं शीत युग के खत्म होने का नतीजा क्या हुआ? बड़े पैमाने पर घास के मैदान विकसित हो गए, छोटे छोटे जानवर विकसित हो गए जैसे हिरन, खरगोश। अपार्ट फ्रॉम दैट उड़ने वाले पक्षी पहली बार विकसित हुए। और इसी दौरान आदमी ने 2 नई टेक्निक सीखी। आपको बताऊं, पूरा पाषाण काल से कुल्हाड़ा, पत्थर का कुल्हाड़ा उसका औजार था, सबसे महत्वपूर्ण औजार था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आकर के आदमी ने तीर कमान का इस्तेमाल करना सीखा, भाले का इस्तेमाल करना सीखा, प्रोजेक्टाइल टेक्निक सीख ली। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये खोज, क्योंकि अब आदमी किसी के नजदीक आए बिना उस पर दूर से प्रहार कर सकता था। आग का चकमक पत्थर की खोज हो गई, आग का उत्पादन करना सीख लिया इन्होंने। पशुपालन सीख लिया, बट माइंडेड, पशुपालन अभी भोजन के लिए था। शिकार और
पशुपालन, ये दो गतिविधियां थीं इस मध्यकालीन मानव की। लेकिन सबसे अहम चीज थी उनके आवास। हमें कई जगहों पर इनके आवास मिलते हैं। हमें आदमगढ़, नागौर, इन जगहों पर हमें मिलता है कि बीचों बीच एक कोई गोल झोपड़ी होती थी या आयताकार झोपड़ी होती थी और उसके चारों तरफ झोपड़ियां बसी होती थी। दो, अभी वे स्थिर अवस्था में नहीं रहते थे, वे किसी एक जगह पर आकर के रुकते थे, कुछ समय रुकते थे और फिर चले जाते। आदमगढ़ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। देन महदहा एक जगह है जहां पर हमें शवाधान पद्धतियां दिख पड़ती हैं, बच्चों के शवाधान दिख पड़ते हैं। कुछ बच्चों के साथ बड़े कीमती वस्तुएं रखी गई हैं, लगता है जैसे वे सरदार या किसी मुखिया के बेटे रहे होंगे। सो वी कैन से कि एक सर्वोच्चता का भाव, किसी कबीले में एक सर्वोच्चता का भाव मध्यकाल में विकसित होने लग गया था। गर्तावासों की खोज भी शुरू हो गई इसी समय। हम यूं कहें कि यह संक्रमणकालीन दौर था, 20,000 ईसा पूर्व के आसपास जो शुरू हुआ और अंततः 10,000 ईसा पूर्व तक आते आते समूचा होमो सैपियंस एक बड़ी क्रांति के दौर से गुजरा था, जिसे हम कहते हैं नवपाषाण काल। आप जानते हैं नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियां बसने लग गई। पत्थर के उपकरण बनाते थे वे अभी भी, लेकिन अब उनके उपकरण पत्थर को तोड़ करके नहीं बल्कि घिस करके बनाए जाते थे। वे आग का नियंत्रित उत्पादन करने लग गए। वे पशुओं को मारे बिना उनसे फायदे लेना सीख गए। वे प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करना सीख गए। कोई फसल कहीं पाई जाती रही हो, लेकिन अब उसको वो अपनी जगह पर उपजाना सीख गए। पशु बल को खेती में नियोजित करना सीख गए। धातु का उपयोग अभी होने को था, पहिए का आविष्कार हो गया, मकान बना करके रहने लग गए। और एक बड़ी रोचक चीज मिलती है कि शुरुआती जो मकान बनते हैं उनके सभी दरवाजे बाहर की तरफ होते हैं, आंगन नहीं होता। बट नवपाषाण काल का अंत आते आते हमें घरों में बीच में आंगन दिख पड़ने लगता है। दैट मीन्स पारिवारिक विश्वास, पारिवारिक सद्भाव जैसे विकसित होने लग गया था। यह थी नवपाषाण काल की संस्कृति। आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्य तौर पर स्थानों से संबंधित होंगे और या फिर प्रवृत्तियों से। बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि नवपाषाण काल के बाद कैसे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आई। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। शुक्रिया।